नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज़ भारत पर वक्त है न्यूज़ आवर का। इस न्यूज़ आवर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार की लापरवाही की वजह से स्थानीय निकाय चुनाव रुक गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने गौरी बनाम महाराष्ट्र के मामले में आदेश दिया हुआ था तो आखिर वह ऐसे कौन से कारण थे कि सरकार ने उनकी अनदेखी की। जनता को दिखाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रही है। अब उन्हें कौन समझाए कि सुप्रीम कोर्ट अपने ही आदेश को कैसे परिवर्तित करेगा। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष शिव कुमार पांडे, ओमकार नाथ सिंह, मीडिया संयोजक अशोक सिंह, पंकज तिवारी, डॉक्टर सुधा मिश्रा शामिल रहीं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ब्रजलाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अनुसार राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक स्थिति क्या है, इसका डेटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना जरूरी था, जिसे राज्य सरकार को विशेष आयोग की सिफारिशों के जरिए नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में अनुपातिक आधार पर आरक्षण देना था। राज्य सरकार को यह भी ध्यान देना था कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50% के कुल आरक्षण सीमा से बाहर नहीं जाए। श्री खावरी ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा कि क्या ये सरकार का कर्तव्य नहीं था कि देश के सुप्रीम कोर्ट का सम्मान उनकी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पूरा किया जाए। OBC मतों के दम पर सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार विगत 6 वर्षों में पिछड़ा वर्ग आयोग तक नहीं गठित कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है OBC वर्ग को मिले आरक्षण को खत्म करना चाहती है। पिछड़ों की नौकरियों सहित अन्य संसाधनों पर डाका डाल चुकी है सरकार। अब ट्रिपल टेस्ट ना कराकर स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम कर रही है। OBC वर्ग की हितैषी बनकर कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात करने वाली योगी सरकार कहीं ना कहीं अपने दोहरे चरित्र को भी दिखा रही है। सिर्फ हार के डर से मौजूदा सरकार एन कैन प्रकरण चुनाव को ऐसे ही मुद्दों में उलझाकर भटकाना चाहती है। मित्र साथियों को नमस्कार करता हूं कि आज आप लोग यहाँ कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित हैं। अपनी बात शुरू करूं पहले मैं कल के जो जजमेंट आया है, सरकार का जो बयान आया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो घोर लापरवाही की है नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के चुनाव में, कि पहले अधिसूचना जारी कर दी और अधिसूचना जारी करने के बाद जब मामला पब्लिक के बीच में गया तो जो OBC का रिजर्वेशन डिक्लेयर किया है उसको लेकर के तमाम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। उसका कारण क्या था कि जो सीट सामान्य थी उस सामान्य सीट पर उनकी संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी उस सीट को किसी न किसी रिजर्वेशन में डाल करके कुछ सामान्य वर्ग के लोगों के हक को मारा जा रहा था और वो लोग जा कर के हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके बाद जो सरकार ने स्टेटमेंट दिया है, ये दोनों में विरोधाभास है। सरकार को जो निर्देश मिले थे माननीय सुप्रीम कोर्ट के समय से चुनाव कराने के, और उसी के तारतम्य में इन्होंने जल्दीबाजी में बिना रैपिड सर्वे कराए, बिना आयोग की रिपोर्ट लिए जो पिछड़ी जातियों का रिजर्वेशन दिया, वो एक जानबूझ करके लैकुना छोड़ा गया था कि हम इधर से, सरकार इधर से अधिसूचना जारी कर रही है और सरकार का ही दूसरा अंग बाएं से जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाकर के, हाई कोर्ट जाकर के
इस अधिसूचना के लिए चैलेंज खड़ा करते हैं। सुनवाई के बाद जो चीज़ निकल के आई है वो ये ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं हम लोग, ये सरकार पिछड़ों का हक मारना चाहती है। ये सरकार पिछड़ों को संवैधानिक अधिकार नहीं देना चाहती है, ऐसा महसूस किया है। तो हमने आप लोगों के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी ने आप लोगों के माध्यम से इनकी इस नीति का विरोध किया है। कांग्रेस चाहती है कि जो संवैधानिक अधिकार पिछड़ों को मिला है मंडल कमीशन के आधार पर, उन्हें पूरा मिलना चाहिए। सरकार ने जो मंशा बनाई है वो इनके अधिकारों को, इनके जो अधिकार हैं उनको ख़त्म करने का। उदाहरण के तौर पर मैं कह सकता हूँ, सरकार ने जैसे जो बिना रैपिड सर्वे और बिना आयोग के जो रिजर्वेशन दिया है, सरकार चाहती तो पिछले 5 साल सरकार में आयोग भी बन जाता, रैपिड सर्वे भी हो जाता, और 5 साल में नहीं कर पाए तो 5 दिन में कैसे करके इन्होंने इस रिजर्वेशन को लागू कर दिया, जिसको लेकर के कोर्ट में जाके इनकी इस अधिसूचना के सामने एक अपील कर दी। तो जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है और ये भी कहा है कि ये इन सबको नज़रअंदाज ना करते हुए सरकार रैपिड सर्वे, आयोग, इन दोनों का सहारा लेकर के रिजर्वेशन क्लियर करे। तो क्या 2 दिन में ये काम हो सकता है? मैं सरकार से पूछना चाह रहा हूँ कि ये काम क्या 2 दिन में या 2 महीने में हो सकता है? इसके लिए समय चाहिए, और ये सरकार चाहती है कि इनके अधिकार ना देने पड़े और हम चुनाव ना कराएं। चुनाव ना कराने के भी बड़े कारण हैं। जिस बड़े और छोटे कस्बे में आप जाएंगे तो सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। अगर इन दिनों ने चुनाव कराने के लिए दबाव डाला जाता है या सरकार चुनाव कराने के लिए मन बनाती है, तो इनके रिजल्ट इनके पक्ष में नहीं हैं। क्योंकि कोई सा शहर देख लीजिए आप, जहाँ पर पानी की लाइन को डालने के लिए, सीवर को लाइन डालने के लिए जो इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाने की बातें कही हैं, उसके नाम पर पूरी सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। जब ये चुनाव के मैदान में जाएंगे तो जनता सवाल खड़ा करेगी, इसका भी इनको डर है। इसलिए इन्होंने अधिसूचना जारी समय से की और कोर्ट के माध्यम से इसको रुकवाने का काम भी सरकार की एक मोनोपोली है, ऐसा स्पष्ट हो गया है। इसलिए हमने आज आप लोगों के माध्यम से कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस की बात रखने का प्लान किया था, जिसके तहत आप लोगों से निवेदन किया, आप उपस्थित हुए। दल की, कांग्रेस और कांग्रेस के दल के सभी का मत है कि ये चुनाव हों और पिछड़ी जातियों का हक ना मारा जाए, उनके हक को देते हुए चुनाव कराए जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, ये मांग है। क्यों मंडल कमीशन ने जब इसको अधिकार दिया है, संविधान में ये व्यवस्था हो गई है, कानून में व्यवस्था हो गई, तो उनके हक और अधिकार क्यों नहीं दिए जाएं? उनके हक और अधिकार दिए जाएं। मैं तो कहता हूँ सबके हक और अधिकार दिए जाएं। जिसका जो हक बनता है उसको दिया जाए। किसी के हक की अनदेखी ना की जाए, किसी के हक को मारा ना जाए, ये संविधान भी कहता है। ये आम राय भी इसी तरीके की बनती है। कितने परसेंट टिकट लगभग आप रखेंगे? जी, कितने परसेंट आप आरक्षित कर रहे हैं? ये मंडल कमीशन ने तो पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की बात कही है। आप अपनी पार्टी पर नहीं, हम तो, हमारा पार्टी कोई आरक्षण थोड़ी दे, जो संविधान में दिया गया अधिकार है उसको, उसकी बात कर रहे हैं। पार्टी की बात तो, पार्टी तो आरक्षण जो है वही मिलेगा। अध्यक्ष जी, आपको ये नहीं लगता कि आपका ये पक्ष रखने में देर हो गई? कल ही तो निर्णय आया है। कल सारे दलों ने, सारे विपक्षी दलों की तरफ से, उनके प्रमुखों की तरफ से कल अध्यक्ष आ गए। आपका तो वोट खाने वाला नहीं था। आपका जो भाग के
उसका भेज दिया गया बयान। तो ये नहीं लगता कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो यही कारण है? माननीय सूर्य शुक्ला जी, हमारे पिछड़ा वर्ग के चेयरमैन मनोज यादव जी ने तत्काल तुरंत प्रतिक्रिया दी है। सारे अखबारों में नहीं, जहाँ पर अखिलेश यादव बोल रहे हो, नहीं। मायावती का बयान आ रहा हमारे नहीं, मायावती है। सुन लीजिए। मत कीजिए। जी जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। जहाँ पर योगी का बयान जा रहा हो, जहाँ पर अखिलेश का बयान जा रहा हो, जहाँ पर मायावती का बयान जा रहा हो, जी, वहाँ पर आयोग का बयान चले। विस्तार से हम तैयारी कर, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, इसलिए आपको नहीं, हमारा आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। विस्तार से दे रहे हैं आपके भैया, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दे रहा हूँ। मैं चूंकि उपस्थित नहीं था और ऐसी जगह नहीं था कि हम नेट से जुड़ सकते। एक आध जगह मैंने बात भी की है तो वो भी कट के गई है, बात नहीं हो पाई है। इसलिए जब हम रात को इधर पहुँचे हैं तो हमने तुरंत इस बात को कहा कि हम आज आप लोगों के बीच में बैठ कर के अपनी बात कहना चाहेंगे। चलिए अध्यक्ष जी, वो मैं मान लेता हूँ आपकी। जी जी। अब मुझे केवल ये बताइए, एससी सीट के लिए एससी आदमी, ओबीसी के लिए ओबीसी, महिला के लिए महिला, तो जनरल सबके लिए क्यों? क्या इस पे आप कुछ बहस नहीं करना चाहेंगे? जनरल के लिए भी जो 10% इन्होंने आरक्षित किया है और महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग जो व्यवस्था है, सामान्य के लिए तो वैसे ही पूरा है। 50% से ऊपर तो जाना नहीं है रिजर्वेशन। 50% के ऊपर रिजर्वेशन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आपका तो सामान्य वर्ग का तो 50% है ही, वो कहाँ काट रहे। रहा सवाल इसका कि कोई भी उस पर लड़ सकता है, तो इसे तो बैन करना नहीं सकते। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। तो फिर आपको आरक्षण देने का मतलब क्या रहेगा? आरक्षण 50 में है और अगर इतने केसेस नहीं होते हैं कि हर एक सामान्य सीट पे कोई लड़ जाए, ऐसा तो नहीं दिखता है। नहीं, अगर सामान्य है तो फिर सामान्य पे सामान्य आदमी लड़े ना। नहीं, सामान्य तो लड़ता ही है, लेकिन अगर कोई सीट पे आरक्षण वहां से कहाँ आ गया? आरक्षण 50% के अलावा नहीं है। आपका सामान्य का कोटा तो सामान्य 50% है ही। आपका प्रश्न ये कह रहा है कि आप सामान्य सीट पे क्यों लड़ जाते हो, तो बिरले लोग होते हैं, इतना उनका बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जो सवाल आपने पूछा है कि सामान्य सीट पे क्यों लड़ जाते हैं, तो इंदिरा साहिनी बनाम स्टेट में ये निर्णय है कि ओपन कैटेगरी है, उसमें सभी लोग लड़ सकते हैं। उसका समाधान मैं कहना चाहूँगा कि जातिगत जनगणना करा ली जाए पूरे देश में, जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित कर दी जाए। ये बहुसंख्यक जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो वंचित तबके के लोग हैं, जो दलित तबके के लोग हैं, उनकी मांग है। जातिगत जनगणना कराई जाए, जिसकी जितनी संख्या हो उसका उतना पार्टिसिपेशन दिया जाए। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि तिवारी की रिपोर्ट। इस न्यूज आवर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।